डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से लगा है बहुत बड़ा झटका। ट्रंप के टैरिफ्स गैर कानूनी करार दिए हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ लागू करने के ट्रंप के तरीके को गलत बता दिया है। अब वो कह रहे हैं ट्रंप ने अपनी पावर को एक्सीड किया और ये जो लॉ इंपोज किया ट्रंप ने, ये इमरजेंसीज के लिए था, ये नॉर्मल रूटीन के लिए नहीं था। इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं? आप क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सप्लेन करेंगे, ये कर पाएंगे, जो कि मुश्किल है अपील में इस तरह कि ये जो टैरिफ इंपोज किए गए, इसमें क्या इमरजेंसी थी? क्या अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान था? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलता या कोई रियायत नहीं देता ट्रंप को, तो ट्रंप को अरबों खरबों डॉलर तमाम दुनिया के मुल्कों को लौटाने पड़ेंगे। और वो कैसे करेंगे? वो इस बात को खुद कई बार कह चुके हैं कि अगर ये फैसला मेरे खिलाफ आया तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े होंगे। तो हमें तो चारों तरफ से फायदा दिखाई दिया। हाँ, शोर मचाने के लिए कल ये जबरदस्त हाइप होगा कि ट्रंप की पिटाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियंस को फायदा हुआ था। अच्छा, आपने जब भी एक लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती, जिस भी कंट्री में होती है, हमेशा वो टारगेट करते हैं उसकी नेशन को, उसके बेसिक लेवल पे, चाहे वो प्रिविलेजेस देने की बात हो, चाहे अपना बेनिफिट लेने की बात हो, चाहे उनको जो है ना वो किसी तरीके से आप कह लें कि उनको सिड्यूस किसी तरीके से, मतलब उनके दिमाग को चेंज करना हो। मतलब ट्रंप की जो कैलकुलेशंस हैं, पता नहीं क्या कैलकुलेशंस थे, वो बोल रहे थे कि मैं अपना जो है, जैसे बोलते हैं कि डेट या अपना कर्जा कम कर रहा हूँ। कर्जा भाई साहब इस समय हाईएस्ट लेवल। वो पता चलेगा कि वो किस तरह अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है कि अगले दिन आई थिंक मार्को रूबियो कहीं पे बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि किसी जज के पास, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो हमें बता सके कि एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है। मिसाल के तौर पे जो वहां पे हो रहा था, क्या नाम है उसका, जो आइस कर रही थी अमेरिका के अंदर, वो भी एक चैलेंज था ना। जो आइस कर रही थी वो भी एक चैलेंज था। अब ये ट्रम्प वाला जो था वो भी एक चैलेंज था। ठीक है ना सर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सो देखना यह है कि ये क्या, व्हाट कम्स इन द वे, रास्ते में क्या आता है और क्या चीजें जो हैं वो पता चलती हैं। लेकिन एक चीज तो मुझे है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इससे सामने आई है। दिस इज अ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आपको ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो नजर आएगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपको नजर आएगी और बड़ी क्लियरली नजर आएगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं पे वो चीजें जो है वो उनको पड़ जाएंगी। अब देखते हैं कि ये जो इंडिया वाले 18% है, इनका क्या बनता है, क्योंकि टैरिफ तो सारे होने हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है, दैट दे आर गोइंग टू मेक द वे, वो रास्ता बना लेंगे। उनको पता है हमने ये क्या करना है, उनके पास ये है अथॉरिटी जो है ना, वो नजर आ रही है मुझे कि वो कहीं ना कहीं भी ये कर लेंगे। अब सारी दुनिया जो है वो बड़ी खुश है। ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, डोमेस्टिकली जो है वो और भी टाइट हो गए। इंटरनेशनली दुनिया खुश है, डोमेस्टिकली एक तरफ इलेक्शन आ रहे हैं। इट मींस कि उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिसी है क्या, उनकी जो इकोनॉमी है वो है क्या, उनकी इकोनॉमी है क्या। एक तरफ प्लान करते हैं ये है, दूसरी तरफ प्लान करते हैं ये। आप देखिए हलचल मच गई। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है, क्योंकि दुनिया के किस मुल्क के साथ उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सो अब होगा क्या? वो कहते हैं जी, अच्छा अमेरिका के अंदर एक और भी डिवाइड है। वो कहते हैं जी जरा लिबरल जजेस हैं, तो ये लिबरल जजेस हैं, ठीक है, ये लिबरल जजेस हैं। हालांकि ट्रम्प साहब ने अपने जजेस डाले हुए हैं वहां पे, उन्होंने कहा राइट विंग वाले जजेस भी हैं। ठीक है सर, तो हमें तो चारों तरफ से फायदा दिखाई दिया। हाँ,
शोर मचाने के लिए कल ये जबरदस्त हाइप होगा कि ट्रंप की पिटाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियंस को फायदा हुआ था। जी, तो यही चीज अगर मैं रोहित आपसे पूछूं, और जो कुछ हरिमोहन जी ने कहा, बहुत से पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि फायदा हुआ है, या आपको लग रहा है कि इस वक्त ट्रम्प भी कुछ सोच रहे होंगे कि इस चीज को दोबारा अपने फेवर में कैसे करें? ट्रंप सोच ही रहे होते तो ये दिन आता क्या? ट्रंप सोच ही तो नहीं रहे। ट्रंप के जितने भी एडवाइजर्स हैं ज्यादातर वॉल स्ट्रीट से आते हैं। एक्चुअल में देखो, दो तरीके से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं। एक आदमी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानता है। एक आदमी जो इस इंडस्ट्री का है, क्या बोलते हैं उसे, कंप्यूटर्स का है, या एक आदमी जो कि एग्रीकल्चर से, ये एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है। अच्छा, वॉल स्ट्रीट में भी या हमारे मार्केट्स में भी ये एक्सपर्ट बैठे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं जानते। तो ट्रंप चाचा ने गेम क्या किया था इस टेन्योर में, सारे के सारे वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स उठा लिए, और वो सिर्फ अखबार पढ़ के वो चीजों को समझ रहे थे। वो पॉसिबल ही नहीं होता। आप अखबार पढ़ के हर चीज नहीं निकाल सकते। इससे फायदा क्या हुआ? आप फायदे कहते हैं, पहले इंडिया को क्या फायदा हुआ? आप सोच भी नहीं सकते थे अभी, आज से 1-1.5 साल पहले, कि इंडिया और कनाडा इतनी बढ़िया दोस्ती करेंगे। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए व्यापक आर्थिक निर्णय लेना संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही संभव है, और किसी भी बड़े टैक्स या टैरिफ बदलाव के लिए विधायी स्वीकृति आवश्यक होती है। यह फैसला न केवल प्रशासनिक अधिकारों की सीमाओं को स्पष्ट करता है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन और जवाबदेही के महत्व को भी रेखांकित करता है। पिछले 1 वर्ष में कई देशों पर लगाए गए अतिरिक्त आयात शुल्क को लेकर व्यापारिक जगत में काफी बहस चल रही थी, और अब इस निर्णय के बाद आर्थिक नीतियों की समीक्षा की प्रक्रिया तेज हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक बाजारों में स्थिरता लाने का अवसर मिलेगा, और भविष्य में किसी भी सरकार को बड़े आर्थिक कदम उठाने से पहले विधायी प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह घटनाक्रम अमेरिका की आंतरिक राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर भी असर डाल सकता है। अब आगे क्या होगा? क्या नई आर्थिक रणनीति सामने आएगी, और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर किस तरह पड़ेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। क्या यह फैसला आने वाले समय की राजनीति की दिशा बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।